राना डूंगर थाने का बेसिकली वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसके अंदर कहीं रिकॉर्ड में कुछ कमियां मिली है, उनको दुरुस्त कराएंगे। सभी आईओज़ को निर्देशित किया गया है कि जो नए कानून हैं, हमारे 3 नए आपराधिक कानून आए हैं, उनकी पूर्ण रूप से पालना करें, जिसके अंदर एक नियत समय अवधि रहती है। 60 दिवस और 90 दिवस के अंदर तफ्तीश पूरी करके न्यायालय में चालान या नतीजे से निष्कर्ष को अवगत कराना होता है, रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। उसकी कड़ाई से पालना की जाने हेतु थानाधिकारी और सभी आईओज़ को निर्देशित किया। और साथ ही साथ चूँकि ये थाना अवैध बजरी खनन से भी ग्रसित रहा हुआ है पूर्व के अंदर, वर्तमान में भी होगी समस्या यहाँ पर, तो उसके लिए भी इनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी रूप में अवैध खनन, बजरी का परिवहन, खनन, इस तरह की गतिविधि थाना क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कठोरता से कार्रवाई। सर, साइबर अपराध भी एक बड़ा इशू है और क्षेत्र में लगातार साइबर अपराध के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या है? बिल्कुल, इसमें 2-3 स्तर से हम लोग कार्रवाई करते हैं। जैसे ही लोकेशन आती है, पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने हुए, जिन पर कोई भी साइबर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, उस पर तुरंत रेड करके कार्रवाई की जाती है। साथ ही उन खाता धारकों जिनके अकाउंट्स में इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनको म्यूल अकाउंट कहा जाता है, उन पे भी बेसिकली एनालिसिस करके FIR कर रहे हैं। और साथ ही साथ नए कानूनों में इस तरह के अपराधों से जो संपत्ति अर्जित करते हैं, उनके विरुद्ध भी बेसिकली इनको फ्रीज करा करके अग्रिम कार्रवाई की जाती है। उन तीनों ही प्रक्रियाओं के लिए थानाधिकारी और सभी हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया। सर, सबसे बड़ा इशू है छोटे दुकानदार। डिजिटल इंडिया, फ़ोन पे पेमेंट होता है, पता नहीं कौन डाल जाता है और तुरंत उनका अकाउंट सीज कर दिया जाता है। जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं आगे से निर्देश है। तो कोई डाल रहा है अपराधी, दुकानदार सामान बेच रहा है, कैसे लेगा? तो दुकानदार का क्या अपराध है इसमें? उसको क्यों सजा मिल रही है? उसका अकाउंट देखिए, जब मलारनगर थाना इलाके में ऐसे बहुत सारे केस हैं। देखिए, जब भी कोई साइबर अपराध की जानकारी आती है, तो उसके बाद में इनिशियली सबसे पहले उस अपराध के जरिए जो पैसा जनरेट किया गया है, वो जिस खाते में जाएगा उसको तत्काल ही फ्रीज कराया जाता है। अदरवाइज वो पैसा निकल करके मिसयूज हो जाता है उसका। फ्रीज करने के पश्चात में पुलिस अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को पालना करते हुए उसका अनुसंधान करती है कि खाता धारक का एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। तो अनुसंधान कर मेरिट से ही पता किया जा सकता है, वर्बली ऐसे नहीं पता कर सकते। 10 रुपये 5 रुपये में सिगरेट लेता है, इस पे अकाउंट बंद होना है। ऐसा हो नहीं सकता। मलारनगर थाना ऐसे इलाके बाडोती जानकारी कस्बे में नहीं है कम से कम हमें। 15 से 20 दुकानदार ऐसे हैं जो आज तक परेशान है। उनका खाता भी नहीं खुला है, दोबारा से ओपन नहीं हुआ और उनका पेमेंट पैसा अटका हुआ है खातों में। देखिए, वो तो एग्जैक्टली केस छोटे दुकानदार है, की उनकी केस बात की है। जानकारी करके उसकी मेरिट बताया जा सकता है। बट इन जनरल मैंने आपको प्रक्रिया बताई गई है कि कंप्लेंट आने पर बेसिकली हमारे यहाँ पे नोडल अधिकारी होता है जो 1930 में बैठता है, ये थानाधिकारी, वो बैंक को लिखित में अवगत कराते हैं कि फला अकाउंट को इस अपराध के जरिए बेसिकली सीज किया जाता है। उसकी प्रक्रिया रहती है। उसके बाद में तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश में अगर अकाउंट क्लियर है तो उसको क्लीन चिट भी मिलती है, और अगर उसने आरोपी ने गड़बड़ की है तो सजा भी मिलती है। ठीक।